देखिए। बच्चों से भरी हुई स्कूल बस बाहर आकर रुकी है। ये किस्मत भी बड़ी अजीब चीज होती है। जब सर्वकाल साधना के वक्त मुझे 12 बच्चे चाहिए थे तब मुझे मिले नहीं, और अब देखो खुद पे खुद चले आए। धरानी, उंगली की कसम, आपने तो कारखाने के बाहर मुंह लगा रखा है। जादुई यंत्र, ना तो कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। कालपरी, कुछ वक्त के लिए उस यंत्र को बंद कर दो ताकि ये बच्चे कारखाने के अंदर आ सके और हमारी सेना का हिस्सा बन सके। इधर देखिए, बच्चे अंदर आ रहे हैं। अगर तू सच नहीं बोलना चाहता तो ठीक है, मैं तेरा दिमाग पढ़कर ही सच पता कर लूंगा। यह है नील अकाल शस्त्र। नील अकाल शस्त्र के जहर को लोगों में चढ़ने के लिए 24 घंटे लगेंगे, और तब तक कोई भी कारखाने से बाहर नहीं जाना चाहिए। नील अकाल जहर? अब हम तिमनासा को कैसे रोकेंगे बालवीर? सारे बच्चे अंदर घुस गए, यंत्र चालू करवा दो। अब चाहे बालवीर भैमाल का दिमाग ही क्यों ना पढ़ ले, अब तो मेरी सेना बन के ही रहेगी। भाऊ, फोन फोन नंबर 0-2-2-6-5-0-9। अरे किशोर, सुटली, यहाँ के मजदूरों के हाथ और कपड़ों में ग्रीस लगा रहता है। हम तो इन वर्कर्स को देखना तो क्या, बात भी करना नहीं पसंद करते। चलो। क्या बोलना चाहते हो तुम? बोलो। तिमनासा ने नीलाकाल जहर का तोड़ भी बनाया है। अगर तुम लोग मुझे आजाद कर दो तो मैं बता दूंगा कि वो तोड़ कहाँ है। अगर ये जानकारी तुम्हारे दिमाग में है तो बालवीर को कैसे पता नहीं चली?
नासा के काले जादू की वजह से। वो हम सबको देख रही है। यकीन मानो मेरा, इस तोड़ के बिना तुम किसी की मदद नहीं कर पाओगे। पर हमारी मदद करके तुम्हें मिलेगा क्या? सुकून। तुम नासा की गुलामी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं चाहता हूं कि तुम नासा हारे, तभी तो मुझे काल लोक की राजकत्ती मिलेगी। बालक एवं बालिकाओं, अब हम कारखाने का दौरा आरंभ करेंगे, परंतु ध्यान रहे कोई भी बच्चा ना शोर मचाएगा और ना ही किसी को परेशान करेगा। समझ गए सब? अवश्य अध्यापिका जी। ओह माय गॉड, कितना बड़ा लगा रहा है टीचर को। बड़ा है अवश्य वाला। अब हम सारे बच्चों को 5 समूह यानी ग्रुप में बांटेंगे। लप कुप की प्रैक्टिस करने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती। लेकिन क्या गायब किया जाए? दुश्मन के घर होगा बवाल, लप कुप गायब कर दे कुदाल। साइंस टीचर और मैथ्स टीचर, आपको विवान का ग्रुप मिलता है, ठीक है? देखिए आ गए काल लोक के कभी ना होने वाले महाराजा। देख के ही लग रहा है कि बड़ी तबीयत से मरम्मत करवा के आए हैं राजा जी। हाँ भैरानी, नन्ही उंगली की कसम। और ये भी लग रहा है कि इसे पिटाई खाने में मजा आने लगा है। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, देखिए इतनी मार खाने के बाद भी ये भैमार उस पालवीर को वो नहीं दे पाया चकमा। ये तो विजडम पब्लिक स्कूल की बस है। मतलब विवान और बाकी सारे बच्चे फैक्ट्री के अंदर जा चुके हैं। मतलब उन लोगों पर भी नीलकाल जहर का खतरा मंडरा रहा होगा। चिंता मत करो तुम लोग, भैमार नाकामयाब हुआ है, लेकिन मेरा सुरक्षा कवच तो अभी भी है ना यहाँ। बालवीर, लगता है तमन्ना ने फैक्ट्री को चारों ओर से सुरक्षा कवच से घेरे रखा हुआ है। हम अंदर कैसे जाएंगे? वहाँ इतने सारे बच्चे और लोग खतरे में है बालवीर। तो बच्चों, ये है वो मशीन जिसमें लोहे को अलग अलग आकारों में काटकर इस तरह की सारी चीजें बनाई जाती हैं। ये देखो, देखा आपने? देखा है ना? सॉरी। बच्चे तो अंदर आ गए। सुतली, माँ यहाँ काम करती है, मतलब माँ बॉस वाली नहीं मजदूरों वाली नौकरी कर रही है। हम तो इन वर्कर्स को देखना तो क्या, बात भी करना नहीं पसंद करते। सुतली, सुतली। ये पद्मिनी आंटी तो मजदूरों वाला काम कर रही हैं। सुतली तो बता रही थी उसकी माँ को बॉस वाली नौकरी मिली है ना। झूठ बोलती होगी। सुतली, सुतली, सुतली बेटा, सुतली।
जाओ मेरे सिपाहियों और जाकर नील अकाल शस्त्र का जहर पूरे कारखाने में फैला दो, क्योंकि हम सब मिलकर खत्म करेंगे बालवीर को। सुतली बेटा, सुतली। क्या चाहिए आपको? हाँ? क्या चाहिए आपको? हाँ? क्यों सुतली? तेरी माँ को तो बॉस वाली नौकरी मिली थी ना, तो कहानी में ट्विस्ट कैसे आ गया? समझा करो ना भैया, सुतली को शर्म आ रही होगी सच बताने में कि उसकी मम्मी बॉस नहीं, यहाँ पे फैक्ट्री में मजदूर है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, जाने। बात तो हम नहीं करना चाहते तुमसे सुतली, वो क्या है ना, हम दोनों की क्लास मैच नहीं होती। ए विवान, सुतली कहीं दिखाई नहीं दे रही है यार। देखी नहीं। हाँ रे, चल ढूंढते हैं सुतली को। चल चल चल। वो मेरी मम्मी इस फैक्ट्री में काम करती है, तो चिंटू और चिंटी मेरी और मेरी मम्मी की इंसल्ट कर रहे थे। सुतली, तुम रो क्यों रही हो? नहीं बेटा सुतली, रोते नहीं है। अच्छा सुनो, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी या बड़ी होती है, ठीक है? चलो रोना बंद करो, खुश हो? सुतली का दिल तोड़ा चिंटू चिंटी ने, विवान की पलटन से पंगा लिया है। इसका हिसाब पूरा टैक्स समेत वसूल करके रहूंगा मैं। फुल बस में भाई परी और पानी परी दोनों थे, यानी वो भी बच्चों के साथ इसी फैक्ट्री के अंदर गए होंगे। वायु परी, क्या आप मेरी बात सुन पा रही है? वायु परी जवाब दीजिए। हाँ बालवीर। वायु परी, शौर्य ने जिस खतरे का संदेश भिजवाया था वो इसी फैक्ट्री के अंदर है। क्या बालवीर? लेकिन यहाँ तो हमें सब कुछ ठीक लग रहा है। वो सब एक छलावा है। दरअसल टिम्नासा ने इस फैक्ट्री के अंदर नील अकाल जहर फैलाया है और फैक्ट्री के चारों ओर एक सुरक्षा कवच भी लगाया है। ना ही कोई अंदर आ पा रहा है, ना ही कोई बाहर जा पा रहा है। यहाँ तक कि मैं और परिया भी बाहर खड़े, हम भी अंदर नहीं आ पा रहे। कहीं अंदर आने में हमें देर ना हो जाए। अब हम क्या करें बालवीर? वायु परी, पानी परी, हाँ बस एक काम कीजिए, अपने आप को तिम्नासा की नजरों से बचा कर रखिए और उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि विमान भी इसी कारखाने के अंदर है। तब तक हम अंदर आने का कोई रास्ता ढूंढते हैं, सुरक्षित रहिएगा। ठीक है बालवीर, मैं और पानी परी सावधान रहेंगे। तो समझ गए ना प्लान तुम दोनों? ओके विवान, मैं नीचे जाती हूँ। अरे अरे अरे, अरे सुतली, मशीनें देखते हैं। क्या हो गया तेरे साथ? किसने किया ये सब कुछ तेरे साथ? बता हमें सुतली। हाँ। ढक्कन यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ तुम दोनों को? फील्ड ट्रिप में ओवर एक्टिंग की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? ओवर एक्टिंग नहीं, ओवर पेन है।
बहुत गहरा दुख है। न जाने किसने हमारी सुतली का ये हाल कर दिया। किसी ने सुतली को इस मशीन की तरफ धक्का दिया, सुतली इधर गिरी और उधर से ही बनकर निकली। मत रो सुतली, मत रो, मत रो। तुम दोनों का पैच ढीला हो गया है क्या? लोहा कभी बात कर सकता है? कर सकता नहीं, कर सकती है। बताना इनको सुतली, चुप क्यों है यार? क्या बताओ इन्हें? मुझे मशीन में धक्का देने वाली ये चिंटी ही थी। क्या? इसमें से सुतली की आवाज कैसे आ रही है? क्योंकि मैं सुतली हूँ। तुम लोगों ने मुझे लोहे का पाइप बना दिया है। तुम दोनों क्रिमिनल्स हो। विवान इन्हें पुलिस के हवाले कर दे। तो फिक्र मत कर सुतली, ये दोनों तो आप जेल में सड़ेंगे। मम्मा, मैंने धक्का नहीं दिया था। मैं तो गुड बॉय हूँ। मैं तो लड़की पे हाथ भी नहीं उठाता। इसने दिया था धक्का। तुम लोग चाहो तो पुलिस के सामने गवाही भी दे सकता हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी गवाही। अरे विवान, मैं तो बोलता हूँ पुलिस में कंप्लेन करने से कौन सा फायदा है? हम दोनों इन दोनों को उसी मशीन में धक्का दे देते हैं। शायद ये दोनों लोहे के बड़े बड़े डब्बे बन के वापस आ जाए। नहीं नहीं प्लीज, हमें लोहे के डब्बे मत बनाओ, प्लीज प्लीज। अब आएगा मजा देखने में कि बालवीर करता क्या है, क्योंकि कारखाने के अंदर वो घुस नहीं सकता और यहाँ क्या चल रहा उसे पता चल नहीं सकता। करेगा क्या? बिन पानी की मछली की तरह फड़फड़ाएगा और अपने सामने इन सब लोगों को मेरी सेना में शामिल होते हुए देखेगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा। रानी, नन्ही उंगली की कसम, मुझे ना आप पर बहुत वो है। ऐसा मैं नहीं, कानक वाले बोलेंगे। बाहर मैंने जो कुछ किया वो मेरी काल लोक के लिए, वफादारी के लिए किया। जरूर भैमार, तुमने इतना खून जो बहाया है काल लोक के लिए अपना, तुम्हें तो इसके लिए इनाम मिलना चाहिए। इतना बड़ा काम जो करके आए हो। ये भैरानी भी हवा भरती रहती है और ये भैराजा गुब्बारे की तरफ फूल के उड़ने लगते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब बालवीर को पता है कि तिन्नासा यहाँ कोई बहुत बड़ा दांव खेल रही है, तो फिर वो सिर्फ 2 परियों के साथ कैसे आया? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा काल परी के बाकी की परियां हैं कहाँ इस वक्त। काल लोक की शक्तियाँ पृथ्वी पर काम नहीं करती, तो कैसे किया होगा उन लोगों ने ये सब? और तिम्नासा और काल लोक के दूसरे लोग अगर कारखाने के अंदर हैं, तो अब तक वो हमें दिखाई क्यों नहीं दिए? शायद वो लोग यही चाहते हैं कि वो लोग हमें दिखाई देने के बदले में वो हम पर नजर रखें। लेकिन इतने बड़े कारखाने में एक साथ नजर कैसे रखी जा सकती है? सीसीटीवी। हाँ, हमें इस कारखाने के सारे सीसीटीवी कैमरास बंद कर देना चाहिए। तभी जाकर तिम्नासा के साथ हमारी लड़ाई बराबरी की होगी। लेकिन बालवीर, अब हम अंदर कैसे जाएंगे? परियो, हमने सुरक्षा कवच को भेदने के लिए यहाँ से कोशिश की और ये सुरक्षा कवच फैक्ट्री के चारों ओर है, यानी हम ऊपर से भी नहीं जा पाएंगे। लेकिन हम नीचे से जा सकते हैं। मतलब इस फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए हमें वहां से सुरंग बनानी होगी, जिसका दूसरा सिरा वहां पर अंदर निकलेगा। हम जमीन के अंदर से फैक्ट्री के अंदर जाएंगे। हाँ बालवीर, चलो। भैरानी, नन्ही उंगली कसम, देखिए
कैसे भागा बालवीर आपसे डरकर चूहे की तरह, जाकर सीधा लगता है वहीं छुपेगा पाताल लोक में। देखिए इन बक्सों में अचानक अंधेरा कैसे हो गया? अब समझ में आया कि बालवीर यहाँ पर 2 परियों के साथ क्यों आया है। इस कारखाने में जरूर कोई है जो उसकी मदद कर रहा है। चप्पा चप्पा छान मारो यहाँ का और देखो कि बंद कैसे हुआ, किसने किया। चलो चलो। काल परी, हम काल लोक वालों की शक्तियां यहाँ पृथ्वी लोक पर काम नहीं करती हैं। आप परी लोक से आई हैं। हो सकता है मुझे आपके अस्त्र की जरूरत पड़े बालवीर को मारने के लिए। जैसे ही बालवीर और परियां कारखाने के अंदर घुसे, उनकी मौत निश्चित है। परी, हम काल लोक वालों का जादू पृथ्वी लोक पर नहीं चलता, इसलिए मुझे आपकी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी उस बालवीर को मात देने के लिए इस बार। हमारा अगला कदम क्या है? बालवीर और उन परियों के कदमों को रोकना। चलो। सुरंग बनकर तैयार। चलो चलकर तिम्नासा को मजा चखाते हैं। परियो, वो देखो। पहले मैं ऊपर जाकर देखता हूँ, कहीं कोई ऊपर तो नहीं। परियो, हमने तिम्नासा का चक्रव्यूह भेद दिया है। अब हम सभी बच्चों और वर्कर्स को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। चलो। अगर तुम चाहते हो कि मैं पुलिस कंप्लेन ना करूं, तो चिंटी तुम खुद को 5 थप्पड़ लगाओ, क्योंकि मैं भी सलमान भाई की तरह लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। चिंटी लगा ले थप्पड़, बहुत सस्ते में छूट रही है। चिंटू तुम भी खुद को थप्पड़ लगाओ। मैंने क्या किया सुतली जी? क्योंकि तुमने मेरे मम्मी के बारे में गलत बातें बोली थी। चलो चलो शुरू हो जाओ। 1 जोर से, 2 3 लगाओ लगाओ, 4 और तेज, 5 बस। चल सुतली बाहर आजा। तुझे दुख पहुंचाने का टैक्स वसूल कर लिया है मैंने इनसे। इसका मतलब तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे। 1 2 3। चेहरे पर गुस्सा, मन में गाली, गोली भी चला ली, फिर भी दोनों हाथ खाली। इसे तो कहते हैं सलमान भाई स्टाइल। अरे सुतली अब बाहर आजा, इन दोनों का चेहरा देख, ऐसे लाफे लगाया खुद को।
कि इनका चेहरा बिल्कुल टमाटर जैसा बन गया है। टमाटर। चल हट। हैं? अब सुतली कहाँ चली गई? हाँ। तिम्नासा की आंखें तो छीन ली हमने, लेकिन अब हमें विवान को जल्द से जल्द ढूंढकर कारखाने की किसी महफूज जगह पर छुपा देना चाहिए। हाँ। तौबा तौबा, नन्ही उंगली की कसम, ये परियां कारखाने में? ये तो बहरानी को बताना पड़ेगा। चल 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 चल। अरे इतनी भी क्या जल्दी है जब्दाली? जो जानकारी हम जानना चाहते हैं पहले वो तो बता दो। बोलो, तिम्नासा ने इस कारखाने के चारों तरफ कौन सा जादुई घेरा बनाया है? बोलो जब्दाली। नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? बालपरी, बालपरी, मेरी बात सुनिए। बालपरी नहीं, कालपरी। मुझसे ही सीख के मुझ पर ही वार। मैं चाहूं तो तुम दोनों को अभी खत्म कर सकती हूँ, पर नहीं। नील अकाल जहर से हम जो तबाही मचाने वाले हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपनी आंखों से देखो, क्योंकि वो देखने के बाद तो तुम खुद ब खुद मर जाओगे। नफरत है मुझे चूहों से। सुतली कहाँ है? इन लोगों से पूछते हैं। तुम लोगों ने सुतली को देखा क्या? सुतली तो तुम्हारे ग्रुप में है ना, हमें कैसे पता? पता नहीं ये कहाँ चली गई। आगे ढूंढते हैं, आजा। गोपू, मुझे बहुत जोर से लग रहा है। क्या सुसु? नहीं, मुझे ये लग रहा है कि इस फैक्ट्री में कोई बड़ी गड़बड़ है। हम दोनों सुतली को अलग अलग ढूंढते हैं ताकि सुतली जल्दी मिल जाए, ठीक है? मैं कहाँ जाऊँ? इधर जा, मैं उधर जाता हूँ। जा जा। सुतली कहाँ है तू? बाहर आ जाना यार। कहाँ है तू सुतली?